हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1E स्टार्ट। लास्ट वीडियोस में हमने अपनी एक्सरसाइज ऑलरेडी डी तक कंप्लीट कर ली हुई है और सारी वीडियोस का लिंक आपको इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप वो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी क्लास 7 की मैंने अपलोड की हुई हैं इस चैनल पे। अब देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन तो सारी अच्छे से इंटीजर्स की समझ ली हुई है कि क्या है। अब ई एक्सरसाइज में हमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस को करना है। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए इज इक्वल टू -12 एंड बी इज इक्वल टू -10, तो हमें वेरीफाई करके दिखाना है ए प्लस बी क्या इक्वल होगा बी प्लस ए के। अब आप बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कमेंट सेक्शन में लिख के कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें सेटिस्फाई करना है कि क्या हम a प्लस बी कर दें या b प्लस ए करके देखें वो दोनों सेम आएंगे कि नहीं। चलिए करते हैं सम को सोल्व। और उससे पहले अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इफ़ a इज़ इक्वल टू -12, सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, जैसे ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो पहले हमने एक साइड ले ली, a प्लस बी करके देखते हैं। तो a क्या है, -12 प्लस करना है, इसमें हमें -10 में देखिए हमें प्लस करना था इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिखा है और यहाँ लिख लिया है -10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 10 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 22 साइन आएगा बड़े डिजिट का जो 12 के साथ है। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड, b प्लस ए, पहले लिखते हैं b की वैल्यू वो है -10 प्लस करते हैं इसमें -12, देन प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, अगेन 12 में 10 ऐड करेंगे 22 साइन माइनस का। अब आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई, तो हैंस वेरीफाइड, हमने ये वेरीफाई कर दिया कि अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए कर ले तो दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी की, जिसमें हम डिजिट्स को चेंज करके लिख दें तब भी उनकी प्लेसेस को चेंज कर दें तब भी आंसर सेम आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें दिया हुआ है ए बी सी की वैल्यूज़ और वेरीफाई करना है हमें इसको कि पहले हम सपोज वो कह रहे हैं कि आप पहले बी और सी को ऐड कर लो और आंसर बाद में ए में ऐड कर दो तब भी आंसर सेम आ रहा है, और अगर पहले ए बी को ऐड कर दे बाद में सी में ऐड करेंगे आंसर सेम आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हम जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया कि लेफ्ट हैंड साइड पहले कर ली देन राइट कर ली, ऐसे भी कर सकते हो आप, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट को इधर राइट को इधर, और लास्ट में देख लेंगे सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -7 प्लस ब्रैकेट में रखेंगे -5 प्लस 8, देन इस साइड में हम क्या लिख देंगे -7 प्लस -5। ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट अंदर भी बनाते हैं बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन था, देन लिख देते हैं सी की वैल्यू -7, पहले हम करते हैं अपने ब्रैकेट सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए कितने आएंगे 3। और अब आप बताइए 3 के साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। 3 के साथ आएगा पॉजिटिव साइन क्योंकि हम हमेशा ग्रेटर डिजिट का साइन लगाते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन हो गई, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4, साइन बड़े डिजिट का आएगा -4, दिस साइड -7 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया -12 प्लस 8, साइन बड़े डिजिट का, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 4, और साइन बड़े डिजिट का देखिए इस साइड भी -4 है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इट मीन्स हैंस वेरीफाइड। इट मीन्स अगर आपके पास कभी भी प्लस में हो रहे हैं सारे नंबर्स, देखिए हमने जो प्रॉपर्टीज सीखी थी तो वो प्रॉपर्टीज किसको सेटिस्फाई करती थी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों मल्टीप्लाई एंड एडिशन में सेटिस्फाई होती हैं। देखिए अगर आप किसी भी नंबर्स को ए बी सी कोई 3 नंबर्स हैं, अगर उन किसी को भी पहले कॉम्बिनेशन को सपोज आप ए सी को ऐड कर रहे हैं, पहले बी सी को कर रहे हैं या ए बी को कर रहे हैं, आपका आंसर सेम आएगा। अगर वो प्लस या मल्टीप्लाई का सम है कोई चेंज नहीं आएगा आपके आंसर में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या देखना है, अब सेम ए बी सी वाली प्रॉपर्टी हमारे लिए किस में आ गई, माइनस में। तो हमें ये शो करना है वो नॉट इक्वल टू है, तो ऑब्वियसली वो नॉट इक्वल टू होती है, माइनस में सेटिस्फाई नहीं होती, बस हमें ये शो करके दिखाना है। सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, मतलब 7 पुट कर दिया,
5 माइनस, यहाँ पे हम कर देते हैं -8 सी की प्लेस पे, देन 5 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 5 में आप 8 ऐड करोगे तो कितना आता है 13, देन उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 13 में से 7 गए 6 और साइन आ रहा है बड़े डिजिट का। देन अब हम इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 7 माइनस 5, देन यहाँ पे -8 लिख देंगे। अब 5 में से 7 में से 5 गए 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 10। अब आप देखिए हमें सेटिस्फाई प्रूफ करके दिखाना था कि जो ये हमारे दोनों साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो देखिए हमारा आंसर भी नॉट इक्वल टू आया, ये -6 है और ये 10 है, तो हेंस वेरीफाइड। जो हमें करना था हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में यही दिखाना था कि दिस साइड इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो हमारा आंसर भी यही आया है, -6 इज़ नॉट इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर x एंड -12 इज़ -15। x और -12 का डिफरेंस करेंगे, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है -15 और हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो सपोज हमने ऐसे ले लिया x माइनस -12 इज इक्वल टू 15, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा हमारा, आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती ही है। देखिए यहाँ पे +12 है और हमने क्लास 6th में भी लीनियर इक्वेशंस को बहुत डिटेल में सीखा था, और उसके बाद क्लास 7th में जो आने वाला आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन का, उसकी वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और आप जाके वहाँ से इजीली देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं कैसे लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, इस साइड आके माइनस कर दिया। अब हमारे पास आंसर आ गया, दोनों को प्लस कर लिया, देन 5 + 2 7 एंड हमारा आंसर आ गया 27। अब देखिए एक और कॉम्बिनेशन था, x का आंसर ये भी आ सकता है एंड सपोज यहाँ पे हमने x को पहले उन्होंने बोला था 2 नंबर्स हैं x एंड -12, उनको माइनस करके 15 आ रहा है, बट हमें नहीं पता विच नंबर इज़ ग्रेटर, x बड़ा है कि -12 बड़ा है, बिकॉज हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। सो हमने यहाँ पे x को पहले रखा, ये सपोज करके कि x इज़ ग्रेटर नंबर। देन अब हम कर रहे हैं -12 को भी कॉम्बिनेशन तो दोनों बन सकते हैं ना, तो इस बात में हम कर रहे हैं -12 -x। ध्यान से समझना है, उन्होंने हमें दिया था दे आर 2 नंबर्स x एंड -12, एंड जब हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं इनका डिफरेंस -15 आता है, तो सपोज हो सकता है कि x इज़ ग्रेटर नंबर और -12 भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कर लिया x को बड़ा नंबर मान के, x को पहले रख लिया। अब इसमें हम -12 को पहले मान रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए -12 इस साइड जाके तो पॉजिटिव हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -3, माइनस प्लस माइनस 15 में से 12 गए 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गए आपके पास x का आंसर आ गया 3। तो आपके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। आप अगर आंसर इस वे में दे रहे हैं ये भी करेक्ट है और ऐसे दे रहे हैं ये भी करेक्ट है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि एक एरोप्लेन है इज 800 मीटर वर्टिकली अबव द हेड ऑफ अ बॉय, देन आफ्टर सम टाइम इट इज़ 1125 मीटर वर्टिकली अबव द हेड ऑफ द सेम बॉय, व्हाट इज़ द चेंज इन द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। अब देखिए हमने हाइट लिख दी जो ऑलरेडी दी हुई थी 800 मीटर, और आफ्टर सम टाइम हाइट कितनी है 1125। अब हाइट में कितना चेंज आया है, तो आपको जो न्यू नंबर है आपका बिग नंबर उसमें से 800 को माइनस कर देना है। तो देखिए हमारे पास चेंज आ गया 325 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7 एंड डिफरेंस इज -7। तो हमें ऐसे दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जिनको प्लस करके -7 आए और उनको माइनस करके भी कोई और भी हो सकते हैं, दो, ये नहीं कि सेम नंबर्स लेने, कोई भी पेयर ऑफ इंटीजर्स जिनको माइनस करके -7 आए। अब देखिए आपको 2 नंबर सोचने हैं। सपोज हम ले लेते हैं एक नंबर -5 एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, उनको प्लस करना है तो यहाँ पे प्लस डाल दिया। सपोज ये हमारा फर्स्ट इंटीजर है एंड एक सेकंड इंटीजर सपोज करना और आंसर आना चाहिए -7, तो ये हम ले लेते हैं -2। देखिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे -5 है, प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 2 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -7। तो हैंस वेरीफाइड। तो आपके दो इंटीजर के आगे -5 एंड -2, आपका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है कि यही आंसर आएगा। सपोज आप ये भी ले सकते थे, यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस करके आना चाहिए -3, फर्स्ट नंबर -3 ले लिया, प्लस सेकेंड नंबर मैंने ले लिया -4,
अगेन -3 प्लस माइनस माइनस, 3 में 4 ऐड किए, आंसर आ गया -7। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैंने आपको 2 पेयर्स बना के यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब हम करते हैं डिफरेंस उनका आना चाहिए -7। तो ऐसे ही हमें 2 नंबर्स थिंक करने हैं जिनका आंसर -7 है, जिनको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो आंसर आना चाहिए -7। सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं -6, एक पॉजिटिव वन ले लेते हैं। देखिए -6, ये तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया -7। कोई और नंबर लेके देख लेते हैं। देखिए एक नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पे हमें -7 बनाना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर ले लिया -5 और सेकंड नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 2। तो -5 प्लस माइनस माइनस ही है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ गया -7। ऐसे आप और भी कितने सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 इंटीजर्स ईच ऑफ विच इज स्मॉलर देन -3। ऐसे 2 इंटीजर्स को सोचना है हमने जो स्मॉलर देन -3 होंगे एंड उनका जो डिफरेंस होगा जब उनको हम माइनस करेंगे तो वो आंसर -3 से बड़ा आना चाहिए, ग्रेटर देन -3। तो इसमें भी आप जितनी मर्जी कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, हम नंबर लेते हैं, एक ले लेते हैं हम -8 और एक नंबर ले लेते हैं -5। अब देखिए -3 से अगर -4 ऑनवर्ड जाए, -4, -5, -6, -7, ये सारे नंबर ही छोटे नंबर हैं -3 से। तो देन ये दोनों नंबर्स -8 से स्मॉलर देन है। अब इन दोनों नंबर्स को हम करके देखते हैं सब्ट्रैक्ट। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, इसका अपना जो साइन है वो ब्रैकेट में आ जाएगा। देन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गए, आंसर इज 3, वो भी -3, क्योंकि साइन ग्रेटेड डिजिट का आएगा। तो दोनों को माइनस करके हमारे पास -3 भी आ रहा है और दोनों नंबर -3 से स्मॉलर भी हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था दोनों नंबर से सेटिस्फाई हो गया। क्या पूछा, इवेल्युएट -1 इंटू -1 इंटू -1 60 टाइम्स। आपको -1 को 60 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है 1 इंटू 1 इंटू 1 सो ऑन 1, आंसर तो 1 ही आएगा। देन अब 1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर को, किसी भी नेगेटिव नंबर को, एक नेगेटिव डिजिट को आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्वेश्चन का हो गया 1। अब 75 क्या है, एक ओड नंबर है। तो जब आप ओड नंबर्स ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -1। इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव एंड ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए हमें क्या करना है, इन सबको इवेल्युएट करना है। देन हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया और सारे मल्टीप्लिकेशन का साइन तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 नंबर्स को पहले कर लेते, जैसे 2 3 6 माइनस माइनस प्लस आ गया। देन 4 5 20 माइनस माइनस प्लस, देन बच गया -6। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 6 या 30 या इन दोनों को कर लेते हैं। 6 2 12, 0 मतलब 6 20 120 इंटू -6। देन 6 को 120 से कर लेते हैं, 12 6 से कितना होता है 72, पीछे 0 आ गई, यहाँ पे 0 थी, माइनस एज इट इज़, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, हमारा आंसर आ गया -720। देन नेक्स्ट ये भी मल्टीप्लाई का ये पूरा पार्ट, 3 6 18 माइनस माइनस प्लस, 12 9 108, यहाँ भी आ गया माइनस माइनस प्लस। अब हमें सिंपली 108 को 18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 8 8 64, 8 1 8, 1 8 8, 1 0 1 1 1। देन हमारे पास आंसर आ गया 1944, दोनों ही प्लस के थे तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनमें -11 कॉमन है। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम कॉमन नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने -11 को बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, यहाँ क्या आ गया -15 प्लस -25। ये देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ भी एज इट इज़ आएगा, ये -15 और -25 एज इट इज़ रहेंगे। -11 बाहर एज इट इज़, हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते देन इन दोनों को प्लस कर देते, बट हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके अपना थोड़ा सम इजी कर लिया है। अब क्या होगा, ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11 माइनस
प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 25 में 15 ऐड करेंगे 40 आ गया, साइन आएगा बड़े डिजिट का। अब आपको -11 से 40 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 11 4 जा होता है 44, पीछे 0 माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर आ गया 440। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 10 इंटू -12, 5 इंटू -12, इसमें भी -12 कॉमन है, तो -12 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10 + 5 और ईजी हो गया, -12 इंटू 15 आ गया, 10 + 5 15, सिंपली आपको 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, यहाँ 3 आ गया, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, आपके पास आ गया आपका आंसर 180। क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। देन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा है, इफ़ x इंटू -1 इज इक्वल टू -36, देन इज x पॉजिटिव और नेगेटिव में बताना है। x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब देखिए x इंटू -1 -36 है, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, -1 को जाके डिवाइड करेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो नंबर के साथ साइन है वो एज इट इज जाता है डिवाइड होने, साइन आ गया, माइनस माइनस कट गए, 36/136 है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 36, और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव। उन्होंने ये पूछा था कि x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर क्या आया, x इज पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है x इंटू -1 इज इक्वल टू 36। देन अगेन हम वही मेथड करेंगे, -1 को जाके डिवाइड। अब 36/1 तो 36 ही रहेगा, जो माइनस है वो 36 के साथ आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -36, दैट इज नेगेटिव। तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पॉजिटिव आई एंड सेकंड पार्ट में नेगेटिव। 11 क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना है। हमारे पास इसमें 8 पार्ट्स हैं, जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं बोर्ड मास से और कुछ आइडेंटिटीज़ लगा के, वैसे ही हमें इसको इवेल्युएट करना है सिंपली। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इवेल्युएट -20 ब्रैकेट में है प्लस। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले डिवाइड करते हैं, तो -20 को एज इट इज ही लिख लेंगे प्लस। अब आपको क्या करना है, -8 को -2 से डिवाइड करना है। आप रफ में भी करके देख सकते हैं, जहाँ सीधा यहाँ पे कर लें। -8 को -2 से हमने क्या करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई 3 एज इट इज, माइनस माइनस कट गए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -20 + 4 × 3। देन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, -20 + 4 × 3, और ये जो कैलकुलेशन थी ये आपने ऐसे रफ में सॉल्व कर लेनी थी और सीधा आंसर लिख देना था। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 4 3 ज़ा 12, देन -20 + 12 प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप देखिए पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो -5 एज इट इज़ लिख देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, -48 एंड -16 को माइनस माइनस कट गए, 16 1 ज़ा 16 3 ज़ा, तो ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करके 3 आया तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, प्लस -2 × 6। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, 2 6 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं इसको भी ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, देन -5 -3 -12, माइनस माइनस प्लस, 3 में 5 5 में 3 प्लस किए 8, साइन बड़े डिजिट का, देन माइनस माइनस प्लस, 12 में 8 प्लस किया 20, साइन बड़े डिजिट का, हमारा आंसर आ गया -20। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 एज इट इज, 8 में 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आ गया, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, हमने 16 एज इट इज़ लिख दिया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, 16 में 2 ऐड करके 18 -6, हमारा आंसर आ गया 12। देन अगेन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, देन नेक्स्ट स्टेप में ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई, और दोनों को एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 8 में से 2 गए, हमारे पास आंसर आ 8 में से 6 गए, हमारे पास आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, इसमें हमें क्या करना है, सबसे अब हमारे पास ब्रैकेट्स भी आ गई, तो सबसे पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट
को हम जो सॉल्व करते हैं, तो पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 29 माइनस 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 22, देन करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, देन अगेन इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 28 में से 22 गए, हमारे पास आ गए 6, देन इन दोनों को ऐड कर दिया 11, इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमारे पास आ गया 16। सिक्स पार्ट 48 माइनस 18, देन करली ब्रैकेट 16 स्मॉल ब्रैकेट -5 4 + 1 वेलिंगटन के अंदर। देन अब हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, इसको। कैसे करेंगे, बाकी सब तो हमने एज इट इज़ ही लिख देना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था, जो मैंने आपको पहले ही एक्सरसाइज का करवाया था। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 + 1 क्या होगा 5, बाहर का साइन नहीं देखना आपने, इन दोनों को ही देखना है। 4 + 1 5, देन नेक्स्ट स्टेप में इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 में से 5 गए 0, देन 48 एज इट इज़। 18 माइनस 16 में से 0 गए 16, ब्रैकेट हट जाएगी, ये भी करली ब्रैकेट। देन 48 माइनस सब्ट्रैक्ट करके 2, 48 में से 2 गए, हमारे पास आंसर आ गया 46। क्वेश्चन नंबर 7, -9 माइनस 11 प्लस 18 डिवाइडेड बाय -3 करली ब्रैकेट क्लोज। बाहर पहले एज इट इज़ ही रहेगा। अब देखिए, अब ब्रैकेट में टर्न बाई टर्न सॉल्व करते हैं ना, पहले -6 लिख देते हैं, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट के अंदर 11 में से 9 गए -2, देखो 11 में से 9 गए 2, साइन बड़े डिजिट का आएगा। यहाँ पे ये भी सॉल्व हो रहे हैं दोनों। 18 3 से डिवाइड हो रहा है, जब आप 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 6 है, यहाँ पे माइनस था तो हमारा आंसर आएगा -6 डिवाइड करके। देन -8 करली ब्रैकेट 6 2 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। देखिए अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इट मीन साइन को ही करना है, साइन ब्रैकेट और बाहर एक साइन है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस तो आप लिखेंगे -6। नेक्स्ट स्टेप में -8 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 गए 6, ब्रैकेट हट गई, साइन पॉजिटिव आना था 6 के साथ, बाहर वाला साइन एज इट इज़। जो अंदर ब्रैकेट को हमने, आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, जब हमने सॉल्व किया तो करली ब्रैकेट में 6 पॉजिटिव है, देन जब ब्रैकेट हटाई है तो माइनस प्लस माइनस, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 में 6 प्लस किए, हमारे पास आंसर आ गया 14। साइन बड़े डिजिट का 8 के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा। देन को पार्ट नंबर 8 24 एज इट इज़, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखिए 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, -12 एज इट इज़। देन नेक्स्ट ब्रैकेट, इसमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 8 को 4 से डिवाइड के आंसर आ गया 2 हमारे पास। देन यहाँ पे ये दोनों डिवाइड होंगे, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा हमारे पास। इन दिस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और साइन किसका आएगा बड़े डिजिट का, तो यहाँ पे आ गया -4, 6 में 1 ऐड करके आ गया 7। देन ये चलो ब्रैकेट में भी रख लेते हैं, पॉजिटिव ही आएगा, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन था, -4 -7 प्लस माइनस माइनस, 7 में 4 ऐड किए 11, साइन बड़े डिजिट का, हमारे पास आंसर आ गया -11। अब हमने इस एक्सरसाइज हमारी 1E के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको एक बार प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज करनी है, जिससे आपके पास कोई भी सम एग्जाम में भी आए, आपको कोई टेस्ट में आए तो आप ईजिली उसको कवर कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।